हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनीत शर्मा और आज का टॉपिक हमारा है कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा, अगर हम कोडिंग और डिकोडिंग को समझने की कोशिश करें तो कोडिंग क्या है। कोडिंग जब हम किसी को गुप्त रूप से संदेश भेजते हैं, यानी कि जिसको भेजा गया है उसके अलावा कोई और नहीं समझ पाए, उसको कोडिंग कहते हैं। उसी प्रकार डिकोडिंग, जो गुप्त संदेश आपने भेजा उसके मर्म को समझ जाए, आप कहना क्या चाहते हो ये समझ जाए, तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। वैसे मुख्यतः इसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो होता है लेटर कोडिंग वाला होता है, इन सबको हम इसमें देखेंगे। दूसरा होता है सिंबल नंबर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग होता है। और तीसरा होता है वर्ड कोडिंग। तो इन सबको हम बारीक बारीक से देखेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और रीजनिंग का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इसमें लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइंड को बदलकर KGLB और आर्ग्यू को बदलकर BIPESC कहा जाए तो डायग्राम को उसमें कैसा लिखा जाएगा। तो अगर आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग आने वाली है या फिर अल्फाबेट से संबंधित रीजनिंग आने वाली है, तो आपको क्वेश्चन पेपर लेने से पहले, यानी कि अपना पेपर शुरू करने से पहले एक काम जरूर करना चुपके से, वो है आपको पूरा अल्फाबेट लिख लेना और उसके नीचे नंबर लिख लेना है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कैसे होता है। जैसे अब इसमें बताया गया माइंड, अब हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। माइंड, MIND, माइंड लिखा है इसने। माइंड को लिखा जाता है KGLB। अच्छा, अब यहाँ पर एक सीक्वेंस देखेंगे, एक सीक्वेंस देखने वाले हैं। क्या सीक्वेंस है? अब यहाँ पर M को देखिए, M की पोजीशन यहाँ है और M की पोजीशन पर K की पोजीशन क्या है? 1 2, यानी कि बैक, 2 पोजीशन बैक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2। अब इसी प्रकार I की पोजीशन को देखते हैं हम। I में क्या देखिए, I यहाँ पर इसकी 2 पोजीशन बैक देखेंगे तो क्या है? G है, तो -2 है। इसी प्रकार D को भी एक बार देख लेते हैं। N को नहीं देखते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। D को देखते हैं, D की पोजीशन यहाँ है और 2 बैक यहाँ पर B है, तो -2। यहाँ पर हमने देखा एक सीक्वेंस बन रहा है कि जो कोड किया गया है, जो एक्चुअल में जो लेटर है, जो कोडिंग में क्या है, उसका बैक का, उसके बैक में 2 नंबर बैक उसका जो लेटर है वो रखा गया है। इसमें भी आर्ग्यू में देखने की कोशिश करते हैं। आर्ग्यू में क्या है? BIPESC, इसको हम लिख के देखते हैं। अगर अच्छा, अब A को देखो, A की पोजीशन ये है। अब इसके बैक 2 जाके देखोगे तो Z और बाई, यहाँ पर बाई लिख दिया गया है, -2। अब हम सब, अबे हमको क्या है, सबको नहीं देखना है क्योंकि फिर हमारा टाइम बहुत जाया हो जाएगा, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। तो हमें जल्दी से 2-3 सीक्वेंस देखना। अब यहाँ पर G को देखना है। G के बैक कौन है? E है, 2 नंबर देखिए, F और E, तो यहाँ पर -2 लिख दी, यहाँ पर भी -2 लिख दिया गया। ऐसे ही E के -2 C हो जाता है। तो ऐसे करके एक सीक्वेंस बन गया -2 वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम को लिखकर, DIAGRA और M। D का यहाँ पर A हो जाएगा -2, I का क्या हो जाएगा, ऊपर देख चुके हैं, I का इधर देखिए G हो गया था, और A का बाई हो जाएगा। तो AGY कहाँ से कौन शुरू होता है? D का, सॉरी यहाँ पर B हो जाएगा, BGY कौन सा? ये है और ये है, इन 2 में से एक है। अब हम आगे का भी देखते हैं। तो G का -2 देखना है यहाँ पर, G का है ये है, -2 क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। इसी प्रकार G का यहाँ पर -E हो गया। इसी प्रकार R को देखो, R क्या है यहाँ पर? ये है, तो P हो जाएगा इसका P। तो BG/EP, ये देखिए यहाँ पर मैच नहीं होता है, P यहाँ पर आगे आ गया तो BG/EP, यानी कि इसका आंसर पहला हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप। दूसरा तरीका और है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है, मेथड जो होता है वो है। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर बात करा कि D को यहाँ से B से डिनोट किया गया है। यहाँ पर देखिए D को B से डिनोट किया गया है, तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो, यहाँ पर D को B, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर D से B डिनोट हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ड मिल जाते हैं उनको डिनोट कर सकते हो आप डायरेक्ट, इतना कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर एक मुख्य चीज़ ये देखी कि कैसे हमारी जो अल्फ़ाबेट हम लिख लेते हैं वो हमें कैसे हेल्प करती है। अच्छा, अब इसी प्रकार देखिए रेशनल, ये थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का, ये बिल्कुल सेम, मतलब मेथड सेम लगेगा लेकिन ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। रेशनल को लिखा जाता है CLETZ/LW और एक्सपीरियंस को फिर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल को लिख लिया, CLETZYL और W। अब R को C की डिफरेंस में देखिए, R कहाँ पर है? 80 नंबर पे, और C कहाँ पर है? ये। तो अब इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इधर से लेकर
इधर तक, यानी कितना डिफरेंस है। तो 18 प्लस 26 करने के लिए कितना हो जाएगा, 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8, और इधर कितना है 3, 8 और 3 11, यानी कि +11 कर दो यहाँ पर। ऐसे ही ए और एल का डिफरेंस देखो, ए क्या है 1 पे है और एल कौन से नंबर पे है, इधर 12 नंबर पे, यानी कि इसमें भी कौन सा है +11। अब पूरे में यहाँ पर लगा के देखने ना, +11 का सीक्वेंस बन गया है, +11 तो एल का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एल कौन से नंबर पे 12 और डब्ल्यू कौन से नंबर पे 23, यानी कि 12 में 11 जोड़ोगे 23 हो जाएगा, तो +11। तो ऐसे फायदा हो गया ये ऐसे लिखने के लिए। अब इसी प्रकार हम एक्सपीरियंस को लिख लेते हैं, सभी को करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक्सपीरियंस। अभी दूसरी तरह के क्वेश्चन भी हमको करने को मिलेंगे। ई को देखो पहले, ई कौन से नंबर पे 5 में 11 जोड़ा 16 हो गया, यानी कि यहाँ पर पी आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सा मिल रहा है, इसमें तीनों में कोई पी नहीं है, सबसे चौथे नंबर पर पी ये यहाँ पर आता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको ऐसा मिल जाता है हिंट, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम के दौरान। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मेरी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया, लेकिन फिर भी कोई संदेह ना रहे, हम फिर भी 2-3 निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी आ जाएगा, क्योंकि ई का कितने पे 5 पे है, तो 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये पी आला आ जाएगा। इसी प्रकार एक बार यहाँ पर आर और देख लीजिए, आर को कहाँ डोनेट किया सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, तो पी एन पी, यहाँ पर सी आ जाता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो बीच में 4 है, 1 2 3 4, तो ऐसे सी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर चौथा वाला ये ऐसे मिल जाएगा, आराम से जल्दी से कर भी सकते हो ये ऐसे। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा m = 14, टैंक = 62 और स्टारडम के बराबर क्या होता है। m बराबर सबसे पहले हमें क्या होता है, m = 13, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 14 है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2016 में एक एग्जाम में आया है। तो m = 14 लिखा हुआ है, तो m = 27 - 13 = 14 हम करके देखते हैं और उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा। इसी प्रकार आप टैंक को देखना, TANK, तो T 20 होता है, तो 27 - 20 T = 20 होता है, 27 - 1 ऐसे 27 - n होता है 14, 27 - k कितना होता है, इधर देखो, इधर ऊपर k होता है 11 -11, इसको आप जोड़ के देखना 62 उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पर 7 26 प्लस यहाँ पर कितना बचा था 6 और 7 13 प्लस इधर 9 और 7 16, जब इनको हम जोड़ते हैं तो 62 आया आंसर। इसी प्रकार हम स्टारडम का भी लगा के देखेंगे तो इसका उत्तर 99 आ जाएगा। जैसे स्टारडम यहाँ पर लिख देना स्टारडम, तो एस का यहाँ पर लिख देना, टी का यहाँ पर लिख देना, इन सबको 27 से घटाना है, जब उनको जोड़ के देखोगे तो 99 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी इस प्रकार की भी कुछ रीजनिंग आती है। अभी बेसिक एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। और इस प्रकार की अब देखिए, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में यानी कोडिंग में वर्क को लिखा जाता है 4 5 6 7, वर्क WORK, यहाँ लिख देना 4 5 6 और 7, और मैन को लिखा जाता है MAN को क्या लिखा जाता है 3 2 8, तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा, वुमेन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये बहुत इजीली होती है। जैसे W और O को 4 5 इधर लिख देना, मैन को 3 2 8। अब आंसर कौन सा मिल रहा है 4 3 4 5 नहीं है, तो 4 5 3 2 8, ये चौथा वाला उत्तर ऐसे मिल जा रहा है। ऐसे ये होती है। इसी प्रकार इसमें देखिए नो = 15 14, यस = 19 5 25, ऐसे तो MAY मई वगैरह क्या हो, तो NO, तो N को कितने से रिप्रेजेंट किया जाता है 14। यहाँ पर देखिए, बैक एक बार यहाँ पर जाइए, N = 14, देखो यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर क्या करना है N = 14 और O कितने से 15 से रिप्रेजेंट किया जाए, देखो यहाँ पर देख लेना 15, O = 15 है। तो ये 15 14 कैसे आया है, एक दूसरे को एक्सचेंज करके आया है, ठीक है। ऐसे ही बाई ES को देखना, तो बाई को किया जाता है 25 से, क्योंकि बाई के बाद जेड आता है तो बाई 25 पाता है। एस कितने पाता है, एस आता है 19 पर, ई आता है 5 पर, तो एस इस प्रकार इसका ये हुआ। ऐसे ही मे का भी हो जाएगा MA बाई, तो बाई तो यहाँ पर 25 पहले ही आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा, इधर एम कितना आ जाएगा 13 और ए को आ जाएगा 1, तो 25 1 1 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ऐसे करके 25 1 1 3,
फिर से समझने की कोशिश करो। जैसे एन है, यहाँ पर देखिए एन, एन पहले आगे है तो इसको पीछे कर दिया गया, यहाँ पर ओ आगे है तो इसको ओ पीछे तो ओ आगे कर दिया गया। जो इसका नंबर है, यानी कि एन कौन से नंबर पाता है, 14 नंबर पाता है अल्फाबेट में, तो रैंक जो है 14 है वो उसको लिख दिया गया उसकी रैंक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 22 सबसे आगे है तो सबसे पीछे कर दिया गया इसका रैंक। और ई का रैंक कहाँ कर दिया गया, बीच में मिडिल में है। और एस जो सबसे पीछे है वो सबसे आगे कर दिया गया 19 पे। इसी प्रकार एम कितना होता है हमारा, ये सबसे पीछे है बाई 25 आगे आ जाएगा, उसके बाद ए का 1 आएगा और एम इज इक्वल टू 13 होता है तो 25 1 1 3 इसका राइट आंसर इस प्रकार हो जाता है। तो ऐसे भी होती है कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं। यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए और कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीभ कहा जाए तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको लिखना होता है। जैसे इसने बोला हाथ को क्या कहा जाए, हाथ को मुंह, मुंह को क्या कहा जाए, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ। तो इसने पूछा क्या है कि मनुष्य किसके द्वारा सुनता है, तो मनुष्य कान के द्वारा सुनता है। और कान को क्या कहते हैं हम, नाक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाक। अब बहुत से स्टूडेंट्स गलत भी हो जाएगा, उनसे कान जैसे यहाँ पर वो मुंह कराएंगे कि मुंह उसका सही उत्तर होगा, लेकिन सही नहीं होगा। इसके लिए ट्रिक याद करने के लिए ये भी है कि जब आप इस प्रकार लिखो इक्वल करके कि किसको क्या कहा जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला उसका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर कान है तो सुना किससे जाता है, कान, तो कान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाक कान को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको नाक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ये होते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यदि किसी कूट भाषा में पॉट मैट कैट को आई एम प्राउड लिखा जाए, यहाँ पर लिख लेना पॉट मैट और कैट को आई एम प्राउड, आई एम प्राउड, इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं। और कैट यहाँ पर बनी हुई है देखो ये। और इसी प्रकार क्या है, शॉर्ट रेड कैट को SOTRATCAT, शॉर्ट रेड कैट को किया जाता है प्राउड इज रॉन्ग, प्राउड इज रॉन्ग। इसी प्रकार मॉट जोट रेड का अर्थ है, मॉट जोट और रेड का अर्थ क्या है, ही इज डेंजरस, ही इज डेंजरस। तो अब इसमें पूछा क्या है कि रॉन्ग का कोड क्या होगा, रॉन्ग का कोड क्या होगा। अब इसमें क्या कॉमन जब आप ऐसे सबसे पहले ऐसे लिख लो, आपका काम होगा पहले ऐसे लिख लो फिर कॉमन चीज निकालो। जैसे इसमें क्या है, प्राउड कॉमन, इन दोनों में प्राउड कॉमन है। अब इनमें क्या कॉमन है, कैट कॉमन है, तो कैट इनको हम गोला कर दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में इज कॉमन है, इज। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, रैट है। भाई देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या कैट कॉमन था, इसमें प्राउड, यानी कि कैट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्राउड को रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों में हमने देखा इज कॉमन है, इज कॉमन है। और इधर क्या कॉमन है, रैट, यानी कि रैट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो इज को कर रही है। तो रॉन्ग इज इक्वल टू क्या हो गया, शॉर्ट, रॉन्ग इज इक्वल टू शॉर्ट हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शॉर्ट। रॉन्ग का कोड क्या है, शॉर्ट है। ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब इस प्रकार कुछ ये किसी सांकेतिक भाषा में 4 6 7 का अर्थ है लीव आर ग्रीन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछले बार किया था। 4 6 7 इज इक्वल टू लीव इज ग्रीन, लीव इज ग्रीन। अब ऐसे देखिए 485 को क्या कहते हैं, ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज गोल्ड। इसी प्रकार 639 का अर्थ है दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो लीव्स को क्या कहते हैं, तो लीव्स। तो इसमें भी कॉमन निकाल लो सबसे पहले। जैसे क्या है, इसमें देखिए ग्रीन कॉमन है तो ग्रीन पे गोला करिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें, 4 मिला। अब इनमें देखिए क्या है, दे आर प्लेइंग, ग्रीन इज गोल्ड। तो हमने पूछा क्या है कि लीव के लिए क्या प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक चीज और कॉमन देखिए, ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज, यहां पर एक जगह गलती हुई है, ग्रीन इज गोल्ड। हाँ तो हमसे ये गलत लिख गया, लीव्स आर ग्रीन। देखिए आर है ना, यहां पर देखिए आर दिया हुआ, लीव्स आर ग्रीन और दे आर ग्रीन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आर यहां पर कॉमन है और इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, यानी कि 7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लीव्स को। इनमें हमने देखा 4 4 कॉमन और ग्रीन ग्रीन कॉमन है, यानी कि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को, ठीक है। और इधर 6 6 कॉमन है तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, बचा 7 तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है लीव को। इसका सही उत्तर हो जाएगा
7। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। उम्मीद आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। बहुत कठिन क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, जिनको हम आगे सीरीज में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझसे ज़रूर जुड़ जाइए। उम्मीद आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।